भाई CO2 को कैप्चर करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। यानी हम कहें तो अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको कूल करता है, अर्थ की जो एयर की क्वालिटी है उसको बैलेंस करता है, जो कि अलाउ करेगा रिसर्चर्स को जो एलिवेट करेंगे CO2 कंसेंट्रेशन कहां पर, ओपन एयर एनवायरनमेंट विदाउट यूजिंग ग्रीन हाउस गैसेज चेंबर। 2100 सेंचुरी तक हमको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक का ही टेम्परेचर बढ़ते देना है। अगर इससे ज्यादा बढ़ गया तो फिर इस बढ़ती हुई टेम्परेचर को हम नहीं रोक पाएंगे। इंडिया तिब्बत के बॉर्डर पर यह डिस्ट्रिक्ट है, और यह डिस्ट्रिक्ट कहां है, हिमाचल प्रदेश में है। वहां पर ये शिटकिला पास लोकेटेड है। क्या कह रहा है, अमेजन फेस प्रोजेक्ट। अमेजन कहां है आप लोग जानते ही हैं। अब यहां पर कह रहा है साइंटिस्ट इन ब्राजील यूके के साथ कोलैबोरेट करके किस चीज को ऑपरेशनलाइज किए हैं, अमेजन फेस। और अमेजन फेस कहने का मतलब क्या है, आप जानते हैं कि अमेजन एक जंगल का नाम है। अमेजन एक जंगल का नाम है, ठीक है। और जंगल क्या करता है भाई, CO2 को कैप्चर करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। यानी हम कहें तो अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको कूल करता है, अर्थ की जो एयर की क्वालिटी है उसको बैलेंस करता है। इसीलिए अमेजन फेस से आप याद कर लो, फ्री एयर CO2, ये CO2 है, ठीक है, यहां डैश डैश लिख दिया है तो CO2 इसको पढ़ना। इनरिचमेंट, फ्री एयर CO2 इनरिचमेंट नियर मेनास। और मेनास क्या है, एक जगह है, कहां पर जो जगह है, ब्राजील का जगह है। यानी अमेजन फेस को ऑपरेशनलाइज किया है कौन कौन मिलकर के, ब्राजील और यूके ने मिलकर के इसको ऑपरेशनलाइज किया है। तो इट इज द फर्स्ट एवर लार्ज स्केल फेस एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट designed to predict how the Amazon will respond to atmospheric condition, प्रोजेक्ट 2050-60। मतलब 2050-60 में जो भी हमने टारगेट ले रखा है कि हमको कार्बन न्यूट्रल बनना है, कितने कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लेना है, उसमें सबसे बड़ा रोल, सबसे बड़ा फेस किसका होगा, अमेजन का फेस होगा, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने में बहुत बड़ा रोल निभाती है। इसी चीज की बात कर रहा है। व्हाट इज फेस टेक्नोलॉजी, तो यहां पे कह रहा है फ्री एयर CO2 इनरिचमेंट। फेस कहने का मतलब F से फ्री, A से एयर, C से CO2 और E से इनरिचमेंट। यानी फ्री एयर CO2 इनरिचमेंट की बात कर रहा है, जो कि अलाउ करेगा रिसर्चर्स को जो एलिवेट करेंगे CO2 कंसेंट्रेशन कहां पर, ओपन एयर एनवायरनमेंट विदाउट यूजिंग ग्रीन हाउस गैसेज चेंबर। कहने का मतलब ग्रीन हाउस गैसेज को कैप्चर किया जाता है, कैप्चर करके उसको स्टोर किया जाता है। फिर ये फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री से क्या निकलता है, स्मोक। जब यह स्मोक निकलता है तो इस स्मोक में डिफरेंट डिफरेंट गैसेज मिले होते हैं, जिसमें सल्फर भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। और इसको हम कहते हैं फ्लू। क्या कहते हैं इसको, फ्लू। अगर इसके फ्लू से ही अलग अलग गैसेज को हम सेपरेट कर लें किसी न किसी चेंबर के थ्रू, तो हम क्या करेंगे, फ्री करेंगे। किसको फ्री करेंगे, एयर को। किससे फ्री करेंगे, CO2 से। तो बिल्कुल एयर को फ्री करना है, एयर को क्या करना है, फ्री करना है। किससे, CO2 को। CO2 से। क्यों CO2 से, क्योंकि CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है जिसकी पोटेंशियल सबसे ज्यादा होती है, दूसरे नंबर पर मीथेन की। तो फेस का बस फुल फॉर्म याद रखो, बहुत डेप्थ में नहीं जाएगा। कौन इसको लॉन्च किया है और इसका फुल फॉर्म क्या है, बस आपसे बन जाएगा। कौन लॉन्च किया है, ब्राजील और यूके ने इसको ऑपरेशनलाइज किया है। फेस का फुल फॉर्म क्या है, फ्री एयर CO2 इनरिचमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। फिर क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट, न्यू रियलिटी। टिपिंग पॉइंट कहने का मतलब क्या होता है, टिपिंग पॉइंट कहने का मतलब हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि 2100 सेंचुरी तक
हमको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक का ही टेम्परेचर बढ़ते देना है। अगर इससे ज्यादा बढ़ गया तो फिर इस बढ़ती हुई टेम्परेचर को हम नहीं रोक पाएंगे। अभी अभी मैंने आपको बताया था क्या, ग्लेशियर पिघलते हैं तो पिघल करके वो वाटर का रूप लेते हैं। जब वो वाटर का रूप लेते हैं तो और ज्यादा सनलाइट को कैप्चर करते हैं, उससे वाटर क्या होता है, इवोपरेट होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। और क्लाउड जो पृथ्वी से जा रही हीट होती है उसको और कैप्चर करता है। मतलब ग्लेशियर के पिघलने के चलते पृथ्वी की टेम्परेचर और तेजी से क्या होती है, बढ़ती है। एक ऐसा समय आता है ना कि हम इस बढ़ती हुई टेम्परेचर को नहीं रोक सकते हैं, उसी चीज को कहते हैं टिपिंग पॉइंट। जैसे प्लेसेज इन न्यूज मैंने बहुत छोटा बनाया है, मतलब आप इसको एक दो बार पढ़ करके ना अपने पास रख सकते हो, एग्जाम में जाने से पहले भी देख सकते हो, चाहे एक सप्ताह पहले भी रिवीजन कर सकते हो। देखो कितना छोटा छोटा बनाया है। जैसे ज्योग्राफिकल फीचर, सिपकिला पास न्यूज में है। क्यों न्यूज में है, क्योंकि डोमेस्टिक टूरिस्ट को यहां जाने की इजाजत मिल गई है, इसीलिए न्यूज में है। तो सिपकिला पास जब न्यूज में है ना तो आपको इसके नजदीक जितने पासेज है ना उन सबको भी देखना है। लेकिन सबसे पहले किसको देखना है, शिपकिला पास को देखना है। शिपकिला पास कहां है, हिमाचल प्रदेश में है। देखो ये है शिपकिला पास, कहां है, हिमाचल प्रदेश में। यहां और भी पासेज है जिसको आपको क्या करना है, देखना है। लोकेशन कहां है, तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, इंडिया तिब्बत के बॉर्डर पर यह डिस्ट्रिक्ट है। और यह डिस्ट्रिक्ट कहां है, हिमाचल प्रदेश में है, वहां पर यह शिपकिला पास लोकेटेड है। शिपकिला पास से रिलेटेड फैक्ट क्या है, तो इस पास से सतलज रिवर हमारे इंडिया में इंटर करती है। और ये जो पास है एंशिएंट सिल्क रूट का हिस्सा है। इससे ज्यादा शिपकिला पास से आपको नहीं जानना है, नहीं जानना है, नहीं जानना है। क्वेश्चन आएगा बना लोगे। फिर गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में है, न्यूज में क्यों है भाई, ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं, ग्लेशियर अपने वाटर को लॉस कर रहे हैं। 10% अपने वाटर को क्या कर लिया है, लॉस कर लिया है, इसीलिए ये न्यूज में है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है भाई, ग्लेशियर से रिवर निकलती है। क्या निकलती है, रिवर निकलती है। जैसे भागीरथी रिवर हो गया जो गंगा की हेड स्ट्रीम है। यहां पर गंगोत्री नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क में बहुत सारे एनिमल्स है, प्लांट्स है, ह्यूमंस है, जिसको पानी की जरूरत होती है। और वो पानी कौन प्रोवाइड करता है, ये ग्लेशियर प्रोवाइड करता है। तो आपको दिखाई दे रहा है यहां जो गंगोत्री ग्लेशियर है ना, ये 10% अपने कैपेसिटी का लॉस कर दिया है। कहीं इसका याला वाला हाल ना हो जाए, जरूरी है इसको बचा कर रखने का। माजुली आइलैंड कहां है, ब्रह्मपुत्रा माजुली आइलैंड को बनाती है। कहां है, असम में है। यह दुनिया का एक ऐसा आइलैंड है ना जो रिवर के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, रिवर के द्वारा बनाया जाता है। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड और इंडिया फर्स्ट रिवर आइलैंड डिस्ट्रिक्ट भी है। जो माजुली आइलैंड है उस पर जो लोग रहते हैं, उस आइलैंड को ही एक डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया है। इंडिया का पहला आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है जिसको 2016 में घोषित किया गया था। किसके द्वारा बनता है, ब्रह्मपुत्र के द्वारा। यह एक वेटलैंड भी है।